तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट की कॉपी अदर एग्जामिनर जी चेक करेंगे और कुछ स्टूडेंट की कॉपी मैं खुद चेक करूंगा। हो सकता है आपका ही कॉपी मेरे पास आए, आपका ही कॉपी मैं चेक करूं, ऐसा हो सकता है भाई। देखिए यहाँ पे अभी हम आपको डेमो सिखाने के लिए यहाँ पे 8 बच्चे की चेक किया, यहाँ पे कॉपी 8 बच्चे का एग्जाम लिया, उन सभी का कॉपी मेरे पास है। इन 8 बच्चे में से 5 बच्चे फेल कर गए हैं और हो सकता है आपका भी हम एग्जाम लेंगे या तो आप एग्जाम देने जाएंगे और आपका जब कॉपी चेक करूंगा मैं तो आप फेल कर जाएं। हो सकता है आपको भी हम फेल कर सकते हैं, जैसे इस बच्चे को फेल किए हैं। यहाँ पे इतने सारी कॉपी में से देख सकते हैं 8 बच्चे की कॉपी है, 8 बच्चे में से 5 बच्चा फेल कर गया है, 3 बच्चा मुश्किल से पास किए हैं। हो सकते हैं आप एग्जाम देने जाएं, एग्जाम देके घर आ जाएंगे, कॉपी चेकिंग के दौरान आप फेल हो जाएंगे, मेरे हाथों या किसी अन्य एग्जामिनर के हाथों आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे में जो गलती किया है, जो 5 बच्चे यहाँ पे जो फेल हुए हैं, देखिए ये बच्चा भी फेल है, एक बच्चा और ये बच्चा पास है। ठीक है, ये बच्चा फेल है, देखिए 2 बच्चा फेल हुआ टोटल। पहले कॉपी आपको गिना देते हैं। देखिए 1 बच्चा, 2 बच्चा और यहाँ पे 3 बच्चा, 4 बच्चा, ये 5 बच्चा और ये 6 बच्चा और ये 7 8 बच्चा। 8 बच्चे की यहाँ पे कॉपी है, 8 में से 5 बच्चे फेल है। इन सभी का कॉपी आपको दिखाए जाएंगे। 5 बच्चे जो फेल है इनसे प्रेरणा लीजिए, ये जो मिस्टेक किया वो आप नहीं करेंगे। सोशल साइंस एग्जाम में अगर आपको कुछ भी नहीं आए, एसएसटी पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आए, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे आपको एग्जाम में क्या करना है। जो इस बच्चे ने किया है अगर आप वो करके आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे हम आपको फेल होने से बचाएंगे। हम नहीं चाहते, बिकॉज एक अच्छे टीचर कभी नहीं चाहते कि आपको फेल कर दें, समझ रहे हैं। तो देखिए ये बच्चा तो फेल कर गया है, ठीक है, ये बच्चा भी देखो फेल किया है, ये बच्चा पास किया है, इनका कॉपी अच्छा सही ढंग से भी लिखा है इसलिए पास हो गया है। फिर ये बच्चा फेल कर गया है, 3 बच्चा फेल किया, ये बच्चा पास किया, इनको कॉपी लिखने का सही ढंग है, प्रोसेस इनको पता है और ये आंसर कम लिखा है लेकिन ये पास कर गया है ना। ये भी फेल है। देखिए यहाँ पे इन सभी का कॉपी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम तो लाखों बच्चे देंगे, लाखों बच्चे एग्जाम में कॉपियां लिख के आएंगे और उन्हीं लाखों बच्चे की जब कॉपी चेक होंगे तो आपका कॉपी कैसे चेक होंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और उन्हीं लाखों बच्चे की कॉपी चेकिंग के दौरान कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं तो कुछ बच्चे पास कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे बेहतरीन नंबर से पास कर जाते हैं। अब हो सकता है आप एग्जाम दो और आप फेल हो जाओ चेकिंग के दौरान, ऐसा भी हो सकता है आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आएंगे उनका जवाब, उनका उत्तर कैसे लिखेंगे जो कि आप फेल होने से बच जाएं। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि आंसर शीट में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेज सादा छोड़ देते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को फेल मानो, आप कॉपी चेकिंग के दौरान आप फेल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आंसर शीट के ज्यादा से ज्यादा पेज कैसे लिखें, ज्यादा से ज्यादा पेज कैसे भरें, ज्यादा से ज्यादा पेज आपको खाली होने से यहाँ पे हम बचाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का मैंने जब कॉपी देखा, कॉपी जब जांच किया तो उनका पता चला कि वो 5-6 पेज लिख के आते हैं, आंसर शीट के बहुत से पेज, कॉपी के बहुत से पेज खाली छूट जाते हैं, जिससे मार्किंग करने में वो बच्चा फेल हो जाते हैं या तो वो बहुत कम नंबर से पास होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारे प्रोसेस बताए जाएंगे, एकदम जेन्युइन ट्रिक बता देंगे भाई कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते रहेंगे तो उनका कैसे जवाब लिखेंगे सही सही, जिससे कि आपको नंबर भी मिल जाए, मार्क्स भी मिल जाए कॉपी चेकिंग के दौरान। जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपियां चेक करता हूं, तो मुझे वो सारी बातें पता है कि कहाँ पे एग्जामिनर, कहाँ पे टीचर नंबर कट कर लेते हैं, कहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, कॉपी में क्या गलतियां नहीं रहनी चाहिए जिससे कि बढ़िया नंबर मिलते हैं, और क्या गलती करके आएंगे जिससे कि आपका नंबर 15 से 20 नंबर कट कर लिए जाएंगे, आप फेल भी हो सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है बाबू, हम हर वीडियो में कहते हैं कि आधा अधूरा नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान
खतरनाक होता है, कोई काम का नहीं होता है। इसलिए ज्ञान लेना है तो पूरी लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो इस वीडियो पर अगर आ गए हैं तो पूरी वीडियो देख लीजिए। तो आज हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लेकर आए हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर में आपको ट्रिक लगा लगा सिखाया जाएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे, जो प्रश्न का उत्तर नहीं आएंगे एग्जाम में, उनका आंसर कैसे लिखेंगे। ये सब एसएसटी पेपर है, आप देख सकते हैं। हर एक प्रकार के यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगा कर आपको सिखाया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर आपको एग्जाम देना है तो, है ना। एग्जाम के बाद आप मुझे ही याद करेंगे। तो चलिए आइए आपको सब कुछ सिखाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं, तब बाकी के क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे। इसी वीडियो में हम आपको बहुत चीज सिखा देंगे। ठीक है, हाँ, सोशल साइंस का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एसएसटी पेपर का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो भी ट्रिक बताऊंगा वो सब रियल ट्रिक रहेंगे, उसमें नंबर दिए जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इसीलिए चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं, तो बहुत से क्वेश्चन में से जो जो क्वेश्चन के आंसर आप जानते रहेंगे उसका तो आप आंसर दे ही देंगे, मुझे पता है। ठीक है, हर विद्यार्थी देगा। लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे तो उनका आंसर यहाँ पे कैसे लिखेंगे जो कि पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाए और हम अपने मन से लिख भी सकें, है ना। आपको याद नहीं है फिर भी आप लिख पाएंगे यहाँ पे। ऐसा हम आपको यहाँ पे उपाय बता देंगे, नुस्खे बता देंगे। तो एक पल के लिए मान लीजिए जैसे कि कोई क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, जैसे कोई सा लीजिए, जैसे चलो यही ले लो। भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए, आपके पास जैसा भी क्वेश्चन हो, आप जिस भी पेपर का एग्जाम देने जाएं, ठीक है, सभी में ये ट्रिक लागू होंगे, सभी में ये ट्रिक काम करेंगे। हम आपको एक उदाहरण के लिए, डेमो के लिए सिखा रहे हैं। अगर आप सीख लेंगे आज की वीडियो में देखकर, तो आप कोई भी एग्जाम में ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई। तो चलिए सीखिए। हाँ, भारत के कौन कौन से राज्य, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के कौन कौन से राज्य जैसे कि यहाँ पे बहुत से हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जितने भी, वो तो आप जानते हैं। इतना अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को नहीं छूता है, मतलब स्पर्श नहीं करता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप तो नहीं जानते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे, जिस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। सबसे पहले बाबू आपको वही करना, जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे उसका आंसर शीट में इस साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब जो नहीं जानते रहेंगे तब जाके लिखेंगे प्रश्न संख्या। सब कुछ लाइव बता रहा हूं आपको। कितना 15 का उत्तर देने जा रहे हैं। ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, इतना का उत्तर ब्लैक पेन से करना है और आपको स्केल लेके जाना है। हम एक स्टूडेंट बनकर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, हम खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हुए, कोई भी बच्चे फेल ना हुए। ठीक है, हाँ, देखिए इस तरह लिख दिया। और और हम एक बार और ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र स्पर्श नहीं करते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दिया 15। चलो आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत के कौन कौन की छोड़ देंगे, कौन कौन जगह छोड़ेंगे। ठीक है, क्यों कौन कौन जगह पे लिखाएंगे पूछ रहा है। भारत के राज्य अंत जो भी है, जैसा भी है, अंतर्राष्ट्रीय, एकदम देख के देखते लिखना, एकदम देख देख के लिखना है, एवं समुद्र। आज हम बहुत चीज आपको सिखा देंगे। एग्जाम के बाद आप मुझे याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर, हाँ, जो कि मुझे फेल होने से बचाया, मुझे फेल होते होते बचाया। तट को स्पर्श नहीं करते हैं। इस तरह देखे ऐसे दे देंगे, देखिए ध्यान से ऐसे दे दिया। अब ब्लू पेन से लिखेंगे, नहीं करती है तो कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे कैसे लिखेंगे, तो आपको तो नहीं आता इस सिचुएशन में कि कौन कौन होगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का है, 3 अंक का है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना कि भारत के राज्य तो आप जानते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, 5-6 गो राज्य यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ जो है ना, यहाँ पे एगो यहाँ पे लिखिए, और एगो यहाँ पे लिखिए, एगो यहाँ पर लिखिए। जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली भी लिख सकते हैं, सब चलेगा। भारत में जितने भी मुख्य है इस तरह सब लिख दीजिए।
ज्यादा नहीं, बस 6 को लिख दीजिए। वो क्यों, आप कहेंगे यहाँ पूछता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता, तो उसको लिखेंगे। देखिए आप तो नहीं जानते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर छोड़ देंगे तो 3 के 3 नंबर हाथ से निकल जाएगा, मतलब चला जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, देखिए होगा तो राज्य में से ही सही। अब भारत में जितने भी राज्य है उसमें से, मतलब यहाँ पे आप जितने भी लिखेंगे, मान लीजिए 5 को आप लिखे, ठीक है, मान लीजिए जितना भी राज्य है उसमें से 5 को आप लिख दिया, तो 5 को में से 2 को तो जरूर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो 2 को जब आपको सही हो जाएगा तो 3 में से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 3 है तो मतलब 3 को कहता होगा लिखने, और यहाँ पर एक नंबर का सब होगा, एक मार्क्स का सब होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 को कह रहा है, 3 को में से आप 5-6 को लिख दिया, और 5-6 को में से 2 को सही हो गया या 1 को सही हो गया तो 1 नंबर मिल जाएगा। 2 को सही हो गया 5-6 को में से, तो हमको 2 नंबर मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समुद्र तट, अब भारत में जितने भी राज्य है उन्हीं में से ये और ये होगा, तो 5-6 को हो सकता है, तो आप 5 को लिखेंगे तो 5 को में से 2 को 1 को सही हो जाएगा, और सही हो जाएगा तो आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे। जो गलत होगा उसका नंबर नहीं मिलेगा, जो सही होगा उसका नंबर दिए जाएंगे। तो नहीं लिखने से अच्छा है, मतलब कहा जाता है 0 से अच्छा 1, तो ये बेस्ट ट्रिक है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप दिमाग लगा के लिख देते हैं तो आपको कुछ मार्क्स दे दिया जाएगा। बात समझ आई ना, कि भारत में देखिए जितने भी राज्य है वो सबको तो नहीं लिख पाएंगे ना, और लिखना भी नहीं है, लेकिन उनमें से 5 को 6 को अगर लिख देते हैं तो 5 को 6 को में से 2 को 3 को या 1 को 2 को जो भी वो मैच कर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है, मतलब इन्हीं में से होगा जो कि यहाँ पे मैच करेगा, तो आपको नंबर दिया जाएगा। अगर 2 को किया तो 2 नंबर, 3 में से 2 नंबर दे दिया जाएगा। 1 को किया मतलब 6 को लिखे, 6 को में से 1 को अगर मैच किया तो 3 में से 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे सब क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि तुक्का लगाने वाला, तो आप तुक्का इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। आगे हमने क्वेश्चन पेपर, दूसरा क्वेश्चन पेपर लिया। इसमें से मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, आप नहीं जानते हैं, या तो राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताएं, नहीं जानते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई, आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो चलिए आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक हमने आंसर दिया, तो 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्न संख्या। अब यहाँ पे 15 का उत्तर दिया, तो क्वेश्चन पेपर में जो भी रहेगा नंबर वही लिखेंगे। 26 है तो यहाँ पे 26 लिखिए, उत्तर, ठीक है। राजनीतिक दल आपको देखिए नहीं आता है, राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, नहीं आता आपको, ये भी नहीं आता, मुख्य कार्य बतावा नहीं आता। तो आप इस सिचुएशन में क्या कीजिए, अगर ब्लैक पेन का यूज करना चाहते हैं, पहले तो अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, एक बार ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए। राजनीतिक दल पे टॉपिक है हमारा, राजनीतिक ये टॉपिक है, इसको देके ऐसे दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, और मुख्य कार्य भी नहीं जानते हैं। इस सिचुएशन में आपको इस तरह लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको ब्लू पेन से किसका आंसर लिखना है भाई, आप तो नहीं जानते हैं, तो किसका आंसर लिखना है, देखिए हम आपको यहाँ पे डेमो के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक दल द्वारा मतलब रिलेटेड लिखना, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी आपको याद है वो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या क्या लिख हो सकता है रिलेटेड, तो देखिए राजनीतिक दल को मान्यता कौन प्रदान करता है, आप को अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो ये भी लिख सकते हैं। मतलब आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल में ही ट्रिक लगेगा, नहीं, आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन है वो सभी में आप ट्रिक लगा सकते हैं। बस आप ये नुस्खा, ये उपाय, ये तरीका सीख लीजिए, ठीक है। भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम, अगर आप इस क्वेश्चन रिलेटेड अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ये लिख सकते हैं। लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसका आंसर दे सकते हैं अगर जानते हैं तो। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय दल को परिभाषित करें, अगर आप इसका जानते हैं तो इसका दे सकते हैं। राजनीतिक दलों के कई 3 गुण लिखें, 3 गो गुण बोल रहा राजनीतिक दलों के, इसका 3 गो गुण अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो जानते हैं। राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, 3 कारण बताएं, ठीक है, 3 कारण अगर जानते हैं तो लिख देंगे। राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल
लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका लिख सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक दल रिलेटेड इससे संबंधित कोई भी आप आंसर जानते हैं तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 में से आपको 2 1 नंबर दे दिए जाएंगे अगर आप इससे रिलेटेड लिख देते हो तो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तब कुछ भी नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो खाली पेज सादा पेज छोड़ने से अच्छा है भाई इससे रिलेटेड कुछ बना बना कर यहाँ पर लिख दिया जाए। चलिए और भी आपको हम ट्रिक सिखाते हैं, आज बहुत चीज आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। अब हम दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लिए हैं, एसएसटी पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है। ठीक है, अब मान लीजिए इनमें से आप ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, बाकी जानते हैं। तो चलिए ये नहीं जानते तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं बताएं। तो चलिए अब इसका आंसर देते हैं। पेज पलटाइए, सबसे पहले ब्लैक पेन यूज करेंगे, स्केल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न संख्या कितना है, 50 है। तो यहाँ पे लिखिए 50 का उत्तर, इस तरह लिख दीजिए और यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखिए एक बार आप ब्लैक पेन और यूज कर लीजिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, इस तरह लिख दीजिए यहाँ पे। भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, ऐसे दे दीजिए, है ना। अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप तो नहीं जानते हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, आपको ना एक और ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिक कहता है कि ऑब्जेक्टिव में खोजना है। आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में चलिए खोजते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो क्या करेंगे बताएंगे। क्या खोजना है भाई, कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, मतलब भारत की जनसंख्या यहाँ पे पूछ रहा है, वृद्धि की विशेषताएं। तो भारत रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब भारत का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप लिख सकते हैं। जैसे विशेषताएं नहीं जानते हैं जनसंख्या वृद्धि पे, तो भारत में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में आप जानते होंगे, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे खोजिए भारत रिलेटेड, यहाँ पे खोजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे देश के, यहाँ पे दिखाया जाए बच्चे को। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हमारे देश के यानी भारत के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, केरल होगा। इसका इनमें सभी ये नहीं, तो हम भारत की यहाँ पे बात हो रहा है तो केरल। तो चलो इसको भी वो लिखते हैं और भी खोज लेते हैं लिखने से पहले। देखिए यहाँ भी है, भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, तो आंसर इस बच्चे ने इसका जानता था ए एवं बी। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो भी बताएंगे इस वीडियो में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसे पता करना है। ठीक है, तो ए एवं बी होगा, मतलब कि भारत की मूल आर्थिक समस्या बेरोजगारी एवं देखिए गरीबी, इस तरह लिख सकते हैं। और है क्या, देखिए यहाँ पे भारत में किस राज्य के विधानसभा के कार्यकाल की निर्धारित अवधि क्या है। किसी राज्य, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं तो उनमें से विधानसभा के कार्यकाल की निर्धारित कितना अवधि है, तो यहाँ पे 5 वर्ष है, वो सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे और भी ढूंढते हैं। फ्री में मिल रहा है तो ढूंढने में क्या जाता है भाई, खोज लेते हैं। देखो यहाँ पे मिल गया, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लागू किया गया। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बारी बारी से पहले लिख लेते हैं, दिखाया जाए बच्चे को। चलिए इस यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप पॉइंट वाइज भी पॉइंट दे के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट वाइज दूं तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे, देख देख कर लिखने का तरीका सीखिए। भारत में किसी, आप एग्जाम में इस तरह करेंगे आपको नंबर दिए जाएंगे। भारत में किसी राज्य के विधानसभा के कार्यकाल की निर्धारित अवधि क्या है। अब क्या है की जगह अपना क्या की जगह 5, जो भी ऑप्शन सही है वो लिख देंगे, 5 वर्ष। तो इसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं 5 वर्ष,
ना। अगर आप एग्जामिनर जी को दिखाना चाहते हैं, और नहीं तो ब्लू पेन भी चलेगा, नो टेंशन भाई। 5 वर्ष दोनों सही है, 5 वर्ष है, इस तरह से लिख देंगे, आपको नंबर दिया जाएगा। और लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं सटीक सटीक, तो उसका अगर आप रिलेटेड जानते हैं तो आप रिलेटेड लिख देंगे, तो आपको नंबर 50% उस क्वेश्चन का दिया जाएगा। मतलब अगर ये प्रश्न हमारा 6 नंबर का है और आप नहीं जानते हैं, मतलब 6 मार्क्स का है और आप नहीं जानते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आप इस तरह से लिख देते हैं ट्रिक लगा लगा के, तो 6 में से आपको 3-4 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए और ढूंढिए, यहाँ पे खोजे थे भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत की मूल आर्थिक समस्या बेरोजगारी एवं गरीबी है, इस तरह लिख दिया। और हम खोजे थे कहाँ पे, यहाँ हमारे देश के, यानी कि भारत लिख देते हैं। भारत के किस राज्य में, तो भारत के केरल राज्य में, इसका सही ऑप्शन केरल है। ठीक है, तो भारत के केरल राज्य में जैसा है वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से दर सबसे अधिक है। ठीक, इस तरह आपको लिख देना है। देखिए, और आप चाहें तो लिख सकते हैं, और इधर मैच हुआ था कहाँ पे, चलो इसको भी उठा के लिखते हैं, ये रहा, इसको भी लिख देते हैं, है ना। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लागू किया, तो यहाँ पे लिख दीजिए भारत में, ताकि टीचर जी को लगे, कॉपी चेक करने वाले को, हाँ बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करके आया है, भले ही इस क्वेश्चन का सटीक सटीक आंसर ना दिया, लेकिन रिलेटेड लिखा है, मतलब कुछ कुछ पढ़ाई करके आया है, का अधिकार, और आपको नंबर दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। अधिनियम जैसा है वैसा किस वर्ष, तो किस की जगह पे जो ऑप्शन सही है उसको लिख देंगे 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार संपूर्ण देश लागू किया गया। इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का हम कुछ भी आंसर नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी लिख दिए तो नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा कर आपको सिखाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा और आप वीडियो पर रुक जाइए, आपको अच्छे से सिखा देते हैं, नहीं तो एग्जाम में आप गलती कर बैठेंगे। जैसे देखिए, आप इनमें से बहुत से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, अब इसमें ट्रिक लगाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर आप इससे रिलेटेड नहीं जानते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में खोज लेना है, और ऑब्जेक्टिव में नहीं मिले तो रिलेटेड लिख देना है। अब कहेंगे सर अगर ऑब्जेक्टिव में भी नहीं मिले और रिलेटेड भी हमको याद नहीं है, तब इस सिचुएशन में आपको अगर कुछ भी नहीं आए तब आपको क्या करना है इस वीडियो में बता रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे, स्केल और ब्लैक पेन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या कितना 3 का उत्तर, इस तरह हम लिख लेंगे, और यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, ब्लैक पेन यूज कर लेंगे। असहयोग जैसे है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, आपको अच्छे से करना, देखो मिस्टेक हो गया देख देख के नहीं लिखने पर, आपको देख देख के लिखना है। ठीक है, जैसे है वैसे लिखना, अपने दिमाग नहीं चलाना।
ऐसे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पहले खोज लेना, असहयोग आंदोलन रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो लिख देंगे, और नहीं मिले तो इस सिचुएशन में आपको ट्रिक लगाना है, इससे रिलेटेड लिखना है। जैसे कि असहयोग आंदोलन रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है, चिपको आंदोलन हो सकता है, बिहार के किसान आंदोलन हो सकता है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, सूचना अधिकार आंदोलन हो सकता है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन हो सकता है। इनमें से आपको कोई भी आंदोलन है या फिर जो भी आपको आंदोलन याद है उसको यहाँ पे लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड लिखने पर नंबर मिल जाएंगे।